टोंक जिले के समरावता में 13 नवंबर को उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड को लेकर और बाद में जो वहां आगजनी और हिंसा हुई उसको लेकर नरेश मीणा और अन्य जो उनके साथ आरोपी थे वो जेल में बंद थे। 39 लोगों को पहले जमानत मिल चुकी है। आज नरेश मीणा और 18 अन्य लोगों की जमानत पर फैसला होना था। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, फैसला भी आया है, अभी ऑर्डर हुए हैं इसके अंदर। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नरेश मीणा के वकील सलीम सूरी। देखिए क्या फैसला रहा है इसके अंदर। जी, इसमें आज हमने 19 लोगों की ज़मानत FIR नंबर 167/24 जो SHO नगर फोर्ट ने FIR दर्ज कराई थी, उसमें 19 लोगों की आज ज़मानत पर बहस हुई सुबह, और अभी फैसला आया है। उसमें 18 लोगों की ज़मानत माननीय DJ साहब द्वारा स्वीकार कर ली गई है। 50,000 रुपये का मुचलका और 25,000 रुपये की 2 ज़मानतें, और नरेश मीणा की ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है। और 2 FIR दर्ज हुई थी नरेश मीणा पे। 166/24 जो है, जो अमित चौधरी ने कराई थी, उसको हमने अभी तक बेल मूव नहीं करी है उसमें। और अभी जो 167/24 में जो नरेश मीणा की ज़मानत खारिज हुई है, उसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और वहाँ पर उसके लिए बेल मूव करेंगे। 18 लोगों की जिनकी ज़मानत हुई है उनके लिए कल उनके लिए रिहाई का आदेश हमें मिल जाएगा, नकल मिल जाएगी, कल वहाँ पेश करके कल वो 18 रिहा हो जाएंगे। अब FIR नंबर 167/24 में कोई भी मुलजिम जेल में नहीं है। 166 और 167 में केवल नरेश मीणा जी ही अभी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। देखिए ऐसा क्या पेच फंसा हुआ है कि आज भी उनकी जमानत उनको नहीं मिल पाई, क्या कारण रहा? देखिए, नरेश मीणा जी पर ऐसा बताया जाता है पुलिस द्वारा कि पूर्व का भी कोई 23-24 मुकदमों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन जज साहब ने इस बात को तो नहीं माना है कि साहब ये आपराधिक रिकॉर्ड के कारण ज़मानत खारिज की जाए किसी की, क्योंकि अभी जो जिन लोगों का 18 लोगों को ज़मानत दी गई है उन पे भी आपराधिक मुकदमे, किसी पे 10 थे, किसी पे 5 थे, पर उन सबको ज़मानत दी गई है। लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि साहब जो उस दिन 13 नवंबर को उपचुनाव के दौरान जो भी आगजनी हुई, घटनाक्रम हुआ, उसका पुलिस के अकॉर्डिंग जो मुख्य अभियुक्त रहा है, वो ये नरेश मीणा प्रतीत होता है। हमारा ये कहना था कि नरेश मीणा को बिल्कुल इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि नरेश मीणा शांतिपूर्वक जो है 200 मीटर दूर गांव वालों के लिए धरने पर बैठा हुआ था, और ना तो उसने कोई आगजनी करी, ना किसी पुलिसकर्मी के साथ कोई मारपीट करी। केवल पुलिस द्वारा उसको झूठा फंसाने के लिए इस क्रम में मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन नरेश मीणा बिल्कुल निर्दोष है। उसका इस प्रकरण से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। देखिए जिला सत्र न्यायाधीश ने जो फैसला सुना उसमें कोई खास बात भी उन्होंने कोई इंगित करी है? जी, जज साहब ने केवल ये बात लिखा है कि जो 18 जो नरेश मीणा जो घटनाक्रम हुआ, उसका जो भी घटनाक्रम हुआ उसकी शुरुआत नरेश मीणा के द्वारा जो कोई कृत्य, पुलिस द्वारा जो कृत्य बताया गया, उसके कारण से वो घटनाक्रम हुआ, इस कारण से उसकी ज़मानत खारिज की गई। तो अब हाई कोर्ट में कब तक मूव होगा पूरा मामला, क्या लगता है आगे? कल हमें सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी नरेश मीणा जी के खारिज के ऑर्डर की, और परसों हम इसको हाई कोर्ट में मूव कर देंगे। तो ये थे नरेश मीणा और अन्य आरोपियों के वकील सलीम सूरी। इनका कहना था कि 18 लोगों को जमानत मिली है, लेकिन नरेश मीणा को जमानत नहीं मिली है, क्योंकि उनका मानना है कि इस घटना जो न्यायाधीश उनका मानना था कि इस घटना की जो शुरुआत है वो नरेश मीणा के जरिए हुई या उनके द्वारा की गई। तो फिलहाल अब हाई कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद नरेश मीणा की जमानत पर कोई फैसला हो पाएगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।